ट्रीटमेंट पुलिस ने लिया है या नहीं लिया है। बस वो मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आ गया है, कुछ नहीं इस पर हो रहा है, कोई नया मोड़ ही नहीं है। बस पुलिस आकर के अपनी बात कह रही है कि नहीं नहीं, हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं, और ये साबित कर रहा है कि शरीफुल शहजाद जो है वही हमलावर है। पुलिस की स्थिति यह हो गई है कि शरीफुल शहजाद को हमलावर साबित करने के पीछे वो इतना आगे निकल चुकी है कि अब पीछे कदम हटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सोचते हैं कि बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से शरीफुल शहजाद को बता दो कि इसी ने हमला किया है। नशा किसने किया नहीं किया उसके परिवार पर तो फोकस ही नहीं करना है, उनके परिवार को बचाना है किसी भी तरीके से। लेकिन मित्रों, पुलिस की जितनी थ्योरी आ रही है वो सारी की सारी थ्योरी बोगस होने वाली है, और शरीफुल शहजाद भी इसमें संभवतः पिसने वाला है। अदालत में यह मामला टिकेगा नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि अभी नीलेश ओझा भी इस केस में इंटर करने वाले हैं, और वो इंटर करेंगे, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का जो ये लोचा हुआ है उसके सहारे इंटर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मुंबई पुलिस किसे बचाना चाहती है? एक नशेड़ी परिवार को, एक नशेड़ी को क्यों बचाना चाहती है? और अगर नशेड़ी नहीं है तो ये जो आक्षेप लग रहे हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं कि जब मुंबई पुलिस उनके घर में इंटर की है तो वहां पर शराब की बोतलें उन्होंने देखी हैं, ये चर्चा है, ये मुंबई का हर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को मालूम है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनको सबको मालूम है। पुलिस ने दबी जुबान में ये सारी बातें बता दी हैं साहब, कि शराब की बोतलें खुली हुई हैं, शराब की बोतलें वहां मिली हैं, उनके घर पे मिली हैं। तो पार्टी घर पर हुई है, शराब पी गई है, बाहर भी पी गई है, बाहर भी पार्टी हुई है। इंस्टाग्राम से आपने पोस्ट डिलीट क्यों किया? किसने कहा आपको पोस्ट डिलीट करने के लिए? तो साहब, ये जो इतनी सारी जो बातें हैं उसको मुंबई पुलिस छिपाना चाहती है और किसी किसी के नशे को दबाना चाहती है। मीडिया किस तरह से व्यवहार कर रही है वो तो देखा जाएगा। अगर पुलिस के ऊपर जो, पुलिस के दामन पे जो दाग लग रहे हैं या पुलिस के खिलाफ जितनी सवालें उठ रही हैं, अगर उन सवालों को पुलिस वाले विराम देना चाहते हैं, एक ही चीज से विराम हो जाएगा। 2 बजे से लेकर के 2:33 के बीच का परिवार के जितने सीसीटीवी फुटेज हैं, उनकी जो गतिविधि है, उनके सीसीटीवी फुटेज पब्लिक को रिलीज कर दें, मीडिया को रिलीज कर दें। पुलिस के ऊपर सवाल उठना बंद हो जाएगा। जब तक वो और वो कह रहे हैं कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, सारे सीसीटीवी फुटेज है, होगा, 100% होगा, 100% होगा। आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि ये सीसीटीवी फुटेज है, दिखा दीजिए। नहीं तो आकाश कनौजिया को आप तो उठा के लाए थे, आपने कोई माफी नहीं मांगी आकाश कनौजिया से। तो जो सवाल आपको ऊपर उठा रहे हैं, अगर वो गलत भी होंगे तो वो क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि आप सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप सवाल उठाने के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं, आधार दे रहे हैं, उन आधारों पर ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने आकाश कनौजिया को ट्रैक करते हुए कि भाई सिमिलर फेस है, हमने उसको ट्रैक किया फोन और ये सब करने के बाद वो व्यक्ति भागता दिखा, फलना दिखा, ये दिखा, वो दिखा, वो ड्रेस बदल रहा था, डेली ड्रेस बदल रहा है वो व्यक्ति, ये सब आपने कहानी चलन शुरू करवाई और आपने आकाश कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन माफी नहीं मांगी। आज अगर ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि करीना नशे में थी और इतना बड़ा बवंडर हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, तो पुलिस इसका कोई खंडन नहीं कर रही है कि नहीं नहीं करीना नशे में नहीं थी, कोई शराब नहीं पी गई थी, ये हमारे पास ये सीसीटीवी फुटेज है। ये बकवास बात है। अगर ये बकवास बात है, सब लोग माफी मांग लेंगे और आप जिसकी सजा जो देना चाहेंगे वो सजा भी भुगत लेंगे साहब। लेकिन आप किस मुंह से किसको माफी मंगवाएंगे? आपने जो आकाश कनौजिया को गिरफ्तार किया उसके लिए माफी मांगी क्या? नहीं माफी मांगी। तो जब आप भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो यहां तो अंधेरे में नहीं, यहां तो कोरोबोरेटिव फैक्ट दे रहे हैं, अंधेरे में कोई तीर नहीं चला रहा है, यहां आपको सारे डिटेल दे रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि मुंबई के सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को सच्चाई मालूम है।
फिल्मी बिरादरी को भी सच्चाई मालूम है कि साहब हुआ क्या है, पूरा खेल क्या हुआ है, सब मालूम है। नशा किसने की, किसने किस पर हमला किया, ये सब मालूम है मुंबई की बिरादरी को। लेकिन अब ये देखना है कि मुंबई की बिरादरी कब अपना मुंह खोलती है। बॉलीवुड तो कभी खोलती नहीं, आपको मालूम है, सब पर पर्दादारी होगी। पुलिस इस पर भी पर्दादारी करने की कोशिश करेगी। लेकिन किसी के नशे में इतना बड़ा बवाल हो जाए, इसकी इसकी जांच नहीं हो, इसकी इसकी स्पष्टता नहीं हो, ये बहुत दुखद है। मैं भी मुंबई पुलिस से यह आग्रह कर रहा हूं कि रोज ब रोज इस पर नई कहानियां बन रही है, आपकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। आप अगर अपने दामन के दाग को धोना चाहते हैं, ऑलरेडी दिशा और सुशांत के मामले में इतने दामन पर दाग हैं कि उसको धोना मुश्किल है। आपके पुलिस कमिश्नर भी फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं साहब। मुंबई का पुलिस कमिश्नर भगोड़ा हो जाता है और एकाएक वो अदालत में आकर के पेश होते हैं। तो मुंबई पुलिस के बारे में मैं क्या कहूं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अपने दामन पर लगे दाग को बचाना है, तो जो फैक्ट्स हैं उनको कम से कम आप सामने रखिए। आप कल्पना कीजिए कि जब आप शिनाख्त परेड करवाएंगे और उस वक्त परिवार वाले जो आपने फोटो ऑलरेडी दिखा दिए हैं, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है या नहीं है। किसको आप शिनाख्त करवाएंगे। आप जिस जिस तरह से फोटो शरीफुल शहजाद का रिलीज हुआ है, आप मुझे बुलाइए, किसी को बुलाइए और 5 लोगों को खड़ा कर दीजिए, हम लोग बता देंगे कि साहब यही है शरीफुल शहजाद। ऐसा तो है नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सहारा लेंगे और शरीफुल शहजाद के ही टाइप का आप कोई फिगर तैयार करेंगे और वो फिगर 5-6 लगा देंगे और उसमें से असली फिगर की तहकीकात करने के लिए देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप वही पुराने पैटर्न पे 4-5 लोगों को पकड़ेंगे और वो शीशे वैसे का जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रक्रिया करेंगे और उसी में से कहेंगे कि आप इन्हें पहचानिए। ये कितना बड़ा अपराध है। इसको कभी सोचा है आपने कि आपने कानून के लूप होल्स को जानबूझ करके जाने दिया बाहर में, और इस पर आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इतने बड़े स्टार पर एक हमले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके पहले जो हिस्ट्री है उसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या है, सलमान खान पर हमला है, शाहरुख खान को धमकी है और उसी सीरीज में ये आगे बढ़ रहा है। तो इसे मामूली ना लें आप, और उसके बाद आप इस तरह की गलती कर देंगे। शिनाख्त परेड के पहले आप उसका फोटो पब्लिक कर देंगे ताकि विक्टिम आराम से समझ जाए कि कौन है हमलावर। इसका मतलब जो जिसको आप हमलावर साबित करवाना चाहते हैं, विक्टिम और उसका जो लोग जानकार हैं, वो उसी को कहे कि हाँ यही हमलावर है। ये पुलिस की मंशा है। इसलिए पुलिस अपने दामन पर इतने दाग लगा चुकी है, उसको धोना मुश्किल है। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा, सच्चाई बताइए, उस रात क्या हुआ। एक अधिकारी को बदल देने से कुछ नहीं होगा। जो खबरें चल रही हैं, जो लोगों को मालूम है नशे की बात, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सत्य साबित हो रही हैं और ये सत्य ही साबित होती रहेगी तब तक जब तक कि आप इसका खंडन नहीं कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।